बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम हार्मोन से रिलेटेड एक और टेस्ट पढ़ेंगे जो कि है FSH ब्लड टेस्ट। तो डियर व्यूवर्स, ये भी आपके पास क्या है, हार्मोन का एक टेस्ट है। ठीक है, आप दोस्तों को अगर याद होगा तो मैंने ऑलरेडी हार्मोन से रिलेटेड कई वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल पर मैंने वीडियो लेक्चर बनाए जिसमें TSH, T3, T4, फ्री T3, फ्री T4 पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ। इसके अलावा जो है व्यूवर्स प्रोलैक्टिन, लैक्टोट्रोपिन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा जो है टेस्टोस्टेरोन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये तमाम तर वीडियो अगर आपने देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर ले, वहाँ पर इससे रिलेटेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो व्यूवर्स आज इस वीडियो में हम FSH ब्लड टेस्ट पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो के मेन कंटेंट क्या है, यानी इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स हम ये देखेंगे कि FSH क्या है, इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू FSH हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद व्यूवर्स हम ये देखेंगे कि FSH अगर बॉडी में नॉर्मल हो तो इसका फंक्शन क्या है। इसके बाद व्यूवर्स हम ये देखेंगे कि ये टेस्ट हम यानी डॉक्टर ये टेस्ट हमारे लिए क्यों रिकमेंड करता है। इसके अलावा व्यूवर्स हम ये देखेंगे कि अगर ये टेस्ट लेट सपोज एक टेक्नीशियन करना चाहता है तो उसको कौन से इक्विपमेंट्स और मशीन की ज़रूरत होती है इस टेस्ट को करने के लिए। फिर हम इस टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे कि इस टेस्ट को करने का तरीका क्या है। फिर हम इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे कि इस टेस्ट का वैल्यू क्या आना चाहिए नॉर्मली। इसके बाद फिर व्यूवर्स हम ये देखेंगे कि अगर बॉडी में FSH हार्मोन ज़्यादा या कम होता है तो इससे कौन से कंडीशन होता है, या कौन से ऐसे बॉडी में कंडीशन आते हैं जिसकी वजह से FSH कम ज़्यादा होता है बॉडी में। इसके अलावा व्यूवर्स हम ये भी देखेंगे कि अगर FSH कम ज़्यादा है तो इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो व्यूवर्स बिल्कुल आज की तरह भी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में भी आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो व्यूवर्स FSH अगर आप देख लें इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अच्छा जी, तो व्यूवर्स FSH टेस्ट अगर हम पढ़ ले तो ये एक हार्मोन रिलेटेड टेस्ट होता है जिसमें ब्लड में हार्मोन के लेवल को मेजर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा FSH को हम गोनेडोट्रोपिन भी कहते हैं और FSH को हम फोलिट्रोपिन भी कहते हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन मीन्स सेक्स ऑर्गन को एक्टिवेट करना और फोलिट्रोपिन मीन्स फोलिपियन ट्यूब्स या फॉलिकल इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा डियर व्यूवर्स ये जो FSH होता है ये गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से स्पर्म्स और एग्स बनते हैं। आपको पता है कि गोनेड्स क्या होता है, मेल में गोनेड्स टेस्टिस को कहा जाता है जबकि फीमेल में गोनेड्स ओवरीज को कहा जाता है। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं जबकि ओवरीज एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा डियर व्यूअर्स अगर बात करें इसका प्रोडक्शन का कि ये कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये हमारे पास जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड होता है और इसका एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक इंटीरियर पार्ट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको हम गोनेडोट्रोपिक सेल्स कहते हैं। वो सेल्स क्या करता है, वो आपके पास FSH हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू FSH हार्मोन। अब हम बात करते हैं कि अगर FSH हार्मोन आपके ब्लड में नॉर्मल है तो इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है व्यूवर्स, ये गैमीट्स की प्रोडक्शन करने में एक मेन रोल अदा करता है। गैमीट्स जैसे कि व्यूवर्स आपके पास स्पर्म्स, आपके पास एग्स, दोनों का मिलना, इससे क्या बनते हैं, इससे आपके पास गैमीट्स बनते हैं। तो स्टिमुलेशन ऑफ गैमीट्स प्रोडक्शन में ये एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट फीमेल में जो पीरियड्स होते हैं जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में भी FSH हार्मोन का एक मेन रोल होता है।
इसके अलावा एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में भी FSH हार्मोन का एक मेन रोल होता है। तो डियर व्यूअर्स, ये जो एस्ट्रोजन होते हैं ये दरअसल फीमेल का हार्मोन यानी फीमेल के जो हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स है, ठीक है। और ये जो एस्ट्रोजन होता है ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गए, फीमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो उसमें एक मेन रोल अदा करता है। तो FSH हार्मोन की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, FSH हार्मोन जो है मेल और फीमेल में पुबर्टी यानी बलोगत के अमल को इनिशिएट यानी स्टार्ट करता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ये जो FSH हार्मोन होता है हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स, तकरीबन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसके रेगुलेशन और उसके जो बैलेंस होता है यानी तवाज़ुन होता है उसमें भी एक मेन रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये था आपके पास FSH हार्मोन्स का फंक्शन। अब हम बात करते हैं व्यूअर्स, अगर लेट सपोज FSH टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करता है तो इसका मकसद क्या होता है, ये क्यों रिकमेंड किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि इनफर्टिलिटी इशू का पता लगाया जाए कि क्या कोई मर्द या कोई औरत बांझपन का शिकार है या नहीं। इसके अलावा व्यूअर्स, ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है इनफर्टिलिटी इशू के लिए, क्या वो ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा व्यूअर्स, ये टेस्ट इसलिए भी रिकमेंड किया जाता है ताकि इस बात का पता लगाया जाए कि फ़ीमेल में मेनोपॉज का स्टेज है या मेनोपॉज का नहीं। मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज होता है व्यूअर्स जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि जो प्रिकॉशियस पुबर्टी यानी जब एक मेल या फीमेल जल्दी बालिग होता है उसको कहते हैं प्रिकॉशियस पुबर्टी, ठीक है। तो प्रिकॉशियस पुबर्टी जैसे कि 8 या 9 साल में बच्चे बालिग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट से इसका भी पता चलता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, इस टेस्ट से पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन का भी पता चलता है। इसके अलावा इस टेस्ट को करने से जो सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होती है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसके एबनॉर्मलिटीज़ यानी जो डेवलपमेंट में जो एबनॉर्मलिटीज़ होता है, तो इस टेस्ट को करने से इसका भी पता चलता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक पर्पस कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये टेस्ट किसी भी लेबॉर्ट्री में करना है, कोई टेक्नीशियन करना चाहता है तो उसको क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे अहम चीज़ डियर व्यूअर्स, आपको चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं जिसमें गॉगल्स, ग्लव्स, ओवरऑल वगैरह ये सब कुछ आता है, ठीक है। इसके अलावा फाइन केयर किट और मशीन। अच्छा व्यूअर्स, आप किसी भी FIA यानी फ्लोरेसेंस एमिनो एसिड की मशीन पर यह टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फाइन केयर मशीन मैंने पिक्चर दिया है, लेकिन किसी भी FIA मशीन पर ये टेस्ट किया जा सकता है, फ्लोरेसेंस एमिनो एसिड पर जो बेस करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो है आपको चाहिए पेशेंट का ब्लड सीरम जेल टॉप, रेड टॉप या ग्रीन टॉप में, जेल टॉप और रेड टॉप में ज़्यादातर लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पाइपट या जस्टर चाहिए और इसके अलावा आपको येलो टेप्स चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। अब हम बात करते हैं कि अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा आपको एक और एडवांस मशीन की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं मेंड्रे। लेकिन मेंड्रे के अलावा ये मैग्लोमी मशीन पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है, आर्टिटेक मशीन पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है, ठीक है। बहुत सी कंपनियों की मशीन होते हैं जो कि एडवांस मशीन, जो कि फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं, तो उन मशीनों पर भी ये टेस्ट रन किया जाता है, ठीक है व्यूअर्स। अगर हम प्रोसीजर देख लें तो प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने पेशेंट का ब्लड लेना है जेल ट्यूब में, रेड टॉप में या ग्रीन टॉप में। ब्लड लेने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, उसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा ताकि उससे सीरम जुदा हो जाए। जिससे आपके पास सीरम जुदा हो गया फिर आपने उसको एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंड्रे, मैग्लोमी, FIA। अब आप ये बात करेंगे कि इस टेस्ट को रन किस तरीके से किया जाता है, तो जाहिर है इसका भी अपना एक प्रोसीजर होता है, एक तरीक़ेकार होता है, तो वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। मेंड्रे मशीन मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा, वहाँ पर आप देख लें। मेंड्रे मशीन का प्रिंसिपल सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया होगा कि इस पर टेस्ट किस तरीके से रन किया जाता है। इसके अलावा फाइन केयर मशीन पर या कोई भी जो हमारे पास फ्लोरेसेंस एमिनो एसिड होते हैं, हर एक का अपना अपना प्रोसीजर होता है, तरीक़ेकार होता है, तो उस पर तकरीबन 3 जो फाइन केयर जो FIA मशीन हमारे पास होते हैं, जैसे कि लूफिया हो गया, हमारे पास फाइन केयर होगा, हमारे पास डाइग्रोइड होगा, तो उन मशीन पर भी मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ कि इन मशीन पर हार्मोन के टेस्ट किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो आप वहाँ से वीडियो देख ले तो आप लोगों को टेस्ट का प्रोसीजर तकरीबन पता चल जाएगा कि टेस्ट को इन मशीनों पर किस तरीके से रन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास से व्यूअर्स, अगर
ये FSH आपके बॉडी में है तो इसका नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए। मेल में इसका नॉर्मल रेंज बहुत कम आना चाहिए, ठीक है, जैसे कि 5 से 15 तक इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, क्योंकि ये FSH हार्मोन जो होता है इसका ज़्यादातर कनेक्शन जो है वो फीमेल के साथ होता है। मेल में होता है लेकिन ज़्यादातर फीमेल के साथ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चों में बात करें, स्पेशली मेल बच्चों में, तो वो 7 से कम आना चाहिए, ठीक है, IU पर लीटर, मतलब इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में चूँकि साइकिल्स होते हैं, मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं, फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस होते हैं, तो उसमें इसका नॉर्मल रेंज थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट बात करें फॉलिकल और ल्यूटल फेज, डियर व्यूअर्स, में ये फेसेस जो है या ये जो साइकिल्स है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जो फॉलिकल और ल्यूटल फेज जो है इसमें आपके पास FSH हार्मोन 5 से 20 IU पर लीटर होता है। मिड साइकिल की अगर हम बात करें तो वो 30 से 50 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है, जबकि पोस्ट मेनोपॉज फेज में ये 49 से ज़्यादा होता है, यानी 49 मोर देन 49 IU पर लीटर होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्मल रेंज ऑफ FSH। अब हम बात करते हैं कि व्यूअर्स, अगर मिसाल के तौर पर FSH हार्मोन फीमेल में, ठीक है, फीमेल में अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसके मेन वजूहात क्या होते हैं या कौन से कंडीशन की वजह से ये ज़्यादा आता है। व्यूअर्स, अगर लेट सपोज ये FSH हार्मोन फीमेल में ज़्यादा आता है तो इसका एक वजह ये होता है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से होता है। तो डियर व्यूअर्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है ये आपके पास ओवरीज में सिस्ट का बनना, या ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इर्रेगुलर होता है, ठीक है, या हार्मोन इम्बैलेंस होता है जो कि हमारे पास एंड्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, एक और सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, ये भी फीमेल में होता है। फीमेल में आपके पास एक क्रोमोसोम होता है जिसको X क्रोमोसोम कहते हैं, वो X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है यानी हट जाता है, ठीक है, और इस वजह से जो है बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं और बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, ओवेरियन फेलियर, अगर ओवरीज फेल हो जाए एग्स की प्रोडक्शन करने में तो ये भी हाई FSH की वजह से होता है। इसके अलावा प्रिकॉशियस पुबर्टी, अगर FSH ज़्यादा है फीमेल में तो जाहिर है वो बहुत जल्दी बालिग होते हैं, यानी 9-8 साल की उम्र में ही वो बालिग हो जाते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज, अगर FSH का लेवल ज़्यादा है तो ये मेनोपॉज की वजह से होता है, ठीक है। डियर व्यूअर्स, मेनोपॉज मीन्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाए उसको मेनोपॉज कहते हैं। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ये FSH हार्मोन तब भी ज़्यादा होता है जब हाइपोथैलेमिक एरिया या पिट्यूटरी एरिया में, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर सा हो जाए तो इसकी वजह से भी FSH हार्मोन ज़्यादा आता है। इसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, अगर क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ हो, जैसे कि X फीमेल में आपको पता है कि आपके पास डबल X क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो इसकी वजह से भी FSH हार्मोन ज़्यादा होता है। FSH हार्मोन इसलिए भी ज़्यादा आता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड में कोई ख़राबी हो जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, FSH हार्मोन तब भी ज़्यादा आता है अगर आप लोग को क्वालिफाइन मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि ये आपके पास यानी इनफर्टिलिटी के इशू को सॉल्व करता है। लेकिन अगर इस मेडिसिन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर है ये भी यानी बॉडी में FSH हार्मोन को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, अगर किसी को कैंसर हो और वो कैंसर का इलाज करते हैं रेडिएशन के ज़रिए तो उसकी वजह से भी FSH का हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ओवेरियन सर्जरी, अगर ओवरीज सर्जरी किया जाए जिसकी वजह से आपको पता है कि ओवरीज में सिस्ट भी बनता है, ठीक है, अगर उस सिस्ट का सर्जरी किया जाए व्यूअर्स तो उस मकसद के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो ओवेरियन, इसके अलावा डियर व्यूअर्स, जेनेटिक म्यूटेशन, अगर जीन्स में कोई म्यूटेशन सा हो जाए तो उसकी वजह से भी FSH हार्मोन ज़्यादा आता है। अब हम बात करते हैं व्यूअर्स के अगर मिसाल के तौर पर फीमेल में FSH हार्मोन कम आ रहा है तो इसका मेन वजह क्या है। तो व्यूअर्स, इसका सबसे मेन वजह ये है कि ये हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, यानी हाइपोथैलेमिक जो एरिया होता है वहाँ पर ये मतलब हाइपोथैलेमस जो एरिया होता है वो काम नहीं करता। इस वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से कम हार्मोन का निकलना। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा, डियर व्यूअर्स, ये एक ऐसी बीमारी होती है, साइकोट्रिक बीमारी होती है जिसकी वजह से वेट गेनिंग का मसला लोगों को होता है, यानी
पेशेंट जो है उसको खुराक से एलर्जी होती है, इस मकसद के लिए ताकि वो ये सोचता है कि खुराक ज़्यादा लेने से उसका वेट बढ़ जाता है, तो वो खुराक नहीं लेता, वो कमज़ोर होता है। ठीक है, तो दिस इज़ मीन्स कि खुराक लेने से उसको एलर्जी होती है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ये ज़्यादा कम आता है बॉडी में। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, अगर ये कम है तो ज़ाहिरी बात है जो सेक्सुअल इंटरेस्ट होगा वो भी फीमेल में कम होगा, ठीक है, या सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, हमारे पास एक दो सिंड्रोम्स होते हैं जो कि कम एफएसएच की वजह से आता है, और वो एक है कॉलमन सिंड्रोम और दूसरा आपके पास है प्रेडर सिंड्रोम। तो डियर व्यूअर्स, ये जो कॉलमन सिंड्रोम होता है ये असल में आपके पास जब कोई मेल या फीमेल, स्पेशली यहाँ पर चूँकि फ़ीमेल का जिक्र हो रहा है, तो अगर कोई फ़ीमेल बहुत देर बाद बालिग हो जाए, ठीक है ना, वो भी लो एफएसएच की वजह से, तो उसको कहते हैं कॉलमन सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कॉलमन सिंड्रोम में आपके पास इंसोमिया भी होता है, मतलब लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी सेंस ऑफ स्मेल का मतलब ना होना, ये भी कॉलमन सिंड्रोम की वजह से होता है। बात करें अगर हम प्रेडर विली सिंड्रोम का, अच्छा डियर व्यूअर्स, ये जो प्रेडर विली सिंड्रोम होता है ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ होता है जिसमें बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो वो पुअर फीडिंग वो करते हैं, उसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा उसके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रेडर विली सिंड्रोम कहलाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, कुछ मेडिकेशन अगर हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एंटी डिप्रेशन हो गए, एंटी साइकोटिक्स हो गए, इन मेडिकेशन के इस्तेमाल करने से भी एफएसएच कम आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, एफएसएच कम आने का वजह ये भी होता है कि जब थायराइड ग्लैंड में कोई मसला आ जाए, या अगर आपके पास एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो तब भी एफएसएच कम आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, हमारे पास एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोइडोसिस। ये आपके पास इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ होता है जिसमें आपके पास इम्यूनो सेल्स का क्लस्टर सा बन जाता है जिसको हम ग्रोनेलोमेलस कहते हैं, ठीक है, तो इसको सार्कोइडोसिस कहते हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से काज होता है, और ज़्यादातर ये लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन बॉडी के और ऑर्गन्स भी इससे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपके पास एफएसएच हार्मोन कम आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ये एफएसएच हार्मोन तब भी कम आता है कि जब आपके ब्रेन में कोई ज़ख़म सा लग जाए, कोई चोट सा लग जाए, तो इसकी वजह से, क्योंकि जाहिर है बात है ब्रेन में आपके पास मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि वो ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं तो जाकर बाकी हार्मोन्स भी निकलते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई ख़राबी हो जाए या ब्रेन में ज़ख़म सा लग जाए तो तब भी एफएसएच हार्मोन कम निकलता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, एमेनोरिया, यानी एमेनोरिया एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता नहीं है, तो इसको एमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी एफएसएच कम आता है। अब डियर व्यूअर्स, हम बात करते हैं एफएसएच अगर मेल में ज़्यादा आ जाए। अगर मेल में ज़्यादा आ जाए तो उसके मसले होते हैं, अगर मेल में कम आ जाए तब भी मसले होते हैं, लेकिन अगर मेल में कम आ जाए तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आना मेल में नुकसानदेह कहलाता है। अच्छा डियर व्यूअर्स, अगर ये ज़्यादा आता है तो मेल में एक कंडीशन सा क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। मीन्स एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मेल में ऐड हो जाते हैं, या तो एक्स या तो वाई, ठीक है। आपको पता है कि मेल में दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई, तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के एडिशन की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर टेस्टिस डैमेज हो जाए, टेस्टिकुलर डैमेज होता है, तो इसकी वजह से भी एफएसएच ज़्यादा आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, अगर किसी मेल को कैंसर हो और वो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी एफएसएच ज़्यादा आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, हमारे पास एक डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं एपिडीमाइटिस। डियर व्यूअर्स, एपिडीमाइट जो है ये असल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से स्पम्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसको कहते हैं एपिडीमाइटिस। ये जो है इस इन्फेक्शन की वजह से भी एफएसएच हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। और इसके अलावा एक और डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्काइटिस। तो डियर व्यूअर्स, ये जो ऑर्काइटिस होता है ये असल में आपके पास बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से दोनों जो टेस्टिस या एक या दोनों टेस्टिस जो है उसमें इन्फ्लेमेशन सा हो जाता है, ठीक है। तो इन दो कंडीशन यानी इन दो इन्फेक्शन की वजह से भी आपके पास एफएसएच हार्मोन मेल में ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर मेल अल्कोहल पी ले या स्मोकिंग करता है तो इसकी वजह से भी एफएसएच हार्मोन ज़्यादा आता है। इसके अलावा कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ गोनेट्स, इसका मतलब सिंपली अगर मैं बता दूं तो गोनेट्स का ना होना, यानी टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में अगर ये एब्सेंस हो तो इसको कहते हैं
गोनेड्स, एब्सेंस ऑफ कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ गोनेड्स, तो इसके ना होने की वजह से भी FSH ज़्यादा आता है। इसके अलावा हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म मीन्स अगर गोनेड से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होते हैं तो उसको हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं, लेकिन कम सिक्रीशन, ठीक है डियर व्यूवर्स, तो इसकी वजह से भी FSH ज़्यादा आता है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई बीमारी हो, इसके अलावा एक और डिजीज़ जिसको हम कहते हैं वेरिकोसिली, ये डियर व्यूवर्स एक बीमारी होती है जिसमें जो स्कॉर्टम एरिया होता है वहाँ पर बड़े बड़े वेसल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इन बीमारी की वजह से भी FSH हार्मोन मेल में ज़्यादा आता है। इसके अलावा मेल में ज़्यादा हार्मोन की वजह जेनेटिक म्यूटेशन भी होता है, यानी जीन्स में कोई ख़राबी आ जाती है या म्यूटेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से भी FSH हार्मोन मेल में ज़्यादा आता है। अब अगर हम बात करें कि FSH हार्मोन मेल में कम क्यों आता है, इसका वजह क्या है, तो सबसे पहले वजह ये होता है कि अगर मेल टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं या स्टेरॉइड लेता है, ठीक है, आउटसाइड, तो जाहिर है उसकी वजह से भी FSH खून में मेल में स्पेशली कम आता है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स कम FSH की वजह से मेल में एस्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब जो स्पर्म्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा मेल में भी एक कंडीशन होता है कम FSH की वजह से जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स कम FSH की वजह से हाइपोथैलेमिक लेजन, मतलब हाइपोथैलेमिक रीजन में ज़ख़म सा लग जाता है या वो फट जाता है, ठीक है। कम FSH की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ख़राबी आ जाती है, या कम FSH की वजह से आपके पास हेमाक्रोमेटोसिस होता है। डियर व्यूअर्स हेमोक्रोमेटोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें आयरन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा आयरन की वजह से जाहिर है ऑर्गन के डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा वही बात जो कि हमने फीमेल में पढ़ा, अगर FSH कम है तो जाहिर है मेल में भी ये दो कंडीशन हो जाते हैं, कॉलमन सिंड्रोम और प्रेडर-बेली सिंड्रोम। इसके अलावा डियर व्यूअर्स कम हार्मोन FSH हार्मोन मेल में तब भी आता है जब वो एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक्स मेडिकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करे। इसके अलावा डियर व्यूवर्स कुछ ख़ास किस्म के कंडीशंस होते हैं जैसे कि हमने फ़ीमेल में पढ़े कि सार्कोइडोसिस और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी ये कम आता है FSH हार्मोन। इसके अलावा वही बात ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अगर मेल में भी हो तो ज़ाहिर है FSH कम आता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन रीज़न दैट वाई FSH गेट लो एंड हाई इन मेल एंड फीमेल। अब हम बात करते हैं कि अगर FSH कम या ज़्यादा है तो इसका क्या इलाज है। तो डियर व्यूवर्स FSH को नॉर्मल हालत में लाने के लिए आपको वेट मैनेज करना होगा, यानी आपका वेट नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। इसके अलावा डियर व्यूवर्स अगर अल्कोहल या कोई शराब या स्मोकिंग करता है तो उसको मुकम्मल बंद करना चाहिए ताकि FSH नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा डियर व्यूवर्स अगर इनफर्टिलिटी का इशू है, जाहिर बात है FSH एबनॉर्मलिटी की वजह से इनफर्टिलिटी का इशू होता है, तो इसको ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर लोग करते हैं, ठीक है, या इसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्राइन में स्पर्म्स को इंजेक्ट करना, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस के ज़रिए इनफर्टिलिटी इशू को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना होगा अगर FSH का लेवल एबनॉर्मल है, तो ज़ाहिर FSH का लेवल एबनॉर्मल की वजह से एस्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं या ओवुलेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो एक मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं क्लोमाइड मेडिसिन, उसके इस्तेमाल करने से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या ओवुलेशन भी होता है। और एक और मेडिसिन होता है जिसको हम कहते हैं लेट्राजोल, ज़्यादातर फीमेल इस्तेमाल करते हैं इसलिए भी ताकि ओवुलेशन का प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाए। ओवुलेशन जब होता है तो एग्स की फॉर्मेशंस होती है। तो डियर व्यूअर्स इन मेडिसिन का और इन लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करने से आपके बॉडी में FSH नॉर्मल आता है और इसी तरीके से जो बीमारियां होती है FSH कम या ज़्यादा होने की वजह से वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द FSH टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया है डियर व्यूअर्स इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस के अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।